नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रॉयल सागा। दोस्तों, वीकली व्यू एज अ मैटर ऑफ कस्टम हम लोग हमेशा सैटरडे इवनिंग को पोस्ट करते हैं, लेकिन कल शाम को मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे विद रिस्पेक्ट टू योर स्टॉक एसआईपी। बहुत सारे मेल्स आते हैं हमारे पास कि सर हम वेट करते रहे 6,000 का 7,500 का कि मार्केट गिरेगी और हम खरीदेंगे, बट हम लोग वेट ही करते रहे, दे कुड नॉट बाय। तो उनके लिए दोस्तों मैंने एक स्टॉक्स की एसआईपी बता दी है। बाई चांस मार्केट गिरती है, जब भी गिरती है, जितना भी गिरती है, आप इन स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यू कैन स्टार्ट योर एसआईपी ऑन ईच डिप। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई जैसे कौन से वो स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक जो कि एक रीजनेबल बाय हैं, और अगले हफ्ते निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 में अगर आप मंथली व्यू देखें तो ये जो दिसंबर का मंथ अभी गया है, रिसेंटली दिस दिसंबर मंथ विच हैज गॉन, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये एक्सट्रीमली बुलिश रहा है। बात करें जनवरी की तो ये मंथली व्यू, आपको ये मंथली कैंडल लगी है, वो वीकली चार्ट था, नेवरदिलेस उस पर भी आएंगे। फिलहाल ये मंथली कैंडल लगी हुई, इसमें हर एक मंथ में आपको मंथ का व्यू पता चल रहा है। भाई जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 65,000 करोड़ रुपीज वर इन्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर बाय एफआईआईज। 65,000 करोड़ रुपए नवंबर में इन्वेस्ट हुए थे, दिसंबर में 50,000 करोड़। ये डेटा मैं दोस्तों आपको मॉर्निंग अपडेट में डेली बताता हूं, तो डेली बताता हूं, तो आपको मॉर्निंग अपडेट भी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होलिस्टिक पिक्चर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। तो वो मॉर्निंग में आपको पता चलता है। तो नेवरदिलेस बात करें हम लोग इस महीने की, दैट इज जनवरी, जो कि उसका महीना सीरियसली देखा जाए तो स्टार्ट होना भी शुरू होगा। तो जनवरी में भी क्या होगा, फिलहाल तो अभी इस मंथली कैंडल से कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही होगी कल से। बात करें वीकली व्यू की, तो वीकली व्यू में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि दिसंबर के महीने में अच्छी खासी तेजी रही थी, अच्छी खासी। नवंबर के महीने में तो विस्फोटक थी, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स। दिसंबर के महीने में चारों कैंडल्स और चारों के चारों बुलिश। एक हफ्ते थोड़ा सा करेक्शन आया था, बट अगेन इट वाज एक्सट्रीमली निगेटेड, रिजेक्टेड फ्रॉम दी लोअर लेवल्स, और बुल्स ने बियर्स की अच्छे से बजाई और उन्होंने नीचे के लेवल से प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा करके छोड़ा, और अगले हफ्ते जो लास्ट अभी वीक गया है, फिर से मामला बुलिश ही रहा। अगर बात करें आरएसआई की, आरएसआई इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आरएसआई भाई देखो, ये सब इंडिकेटर्स आपको ब्रॉडली सेंटीमेंट बताते हैं मार्केट के, कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ चल रही है। उससे आपको पता चलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ एज फार एज वीकली चार्ट इज कंसर्न इज अबव 77। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, दैट इज अगेन 68। तो 60 के ऊपर आरएसआई मतलब इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी कोई भी वीकनेस का सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो जब तक वीकनेस का सिग्नल नहीं दिखेगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस में बने रहेंगे, बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करेंगे। जब भी डिप्स आएंगे तो हम लोग सिर्फ बाइंग करेंगे। बात करें 1 डे कैंडल की, दोस्तों 1 डे कैंडल पे आपको दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 14,000 पे। इसका मतलब क्या है, 14,000 के लेवल्स पे उसने काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई। 4-5 दिन उसने उस लेवल पे जाकर के नीचे वापस कंसोलिडेशन, अल्टीमेटली पिछले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें उसने 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ पॉजिटिव, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें निफ्टी में, क्या यहाँ से अपसाइड बहुत ज़्यादा होती रहेगी? तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे उसमें जिस प्रकार के रिजल्ट आते जाएंगे वही मार्केट में शो करेगा। इसका मतलब क्या, मार्केट ने ऑलरेडी अच्छे इकोनॉमी की ग्रोथ, अच्छा डिमांड ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया। अभी धीरे धीरे क्या होगा, अभी धीरे धीरे जो ये वैल्यूएशन बढ़ी हुई है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट्स खराब आएंगे, रिजल्ट्स विल ऑल्सो कम गुड। अभी जो वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूएशन हो रखी हैं, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसके चलते वो वैल्यूएशंस जस्टिफाई होंगी। अब जो कोई भी कंपनी जिसके वैल्यूएशंस चढ़े हुए हैं और कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी इन Q3 रिजल्ट्स, दैट इज बाउंड टू बी बीटन बैडली। वैसे दोस्तों जनरली मार्केट को पता होता है कि स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो टाइम से पहले ही करेक्शन शुरू कर देता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मार्केट कौन होता है, मार्केट होते हैं टॉप के 10% लोग जिनको कि थोड़ा नंबर्स पता है, थोड़ा टेक्निकल्स पता है, कि उनको पता होता है भाई स्टॉक में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी मार्केट करेक्ट होना शुरू हो जाती है। फिलहाल अभी मार्केट में कोई करेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से। जो ओवर वैल्यूएशन आपको दिखाई पड़ रही है, जो निफ्टी 50 की जो पी है
वो 34-35 के आसपास आपको दिखाई पड़ रही है। वो अभी जब अर्निंग्स इंप्रूव होंगी तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 है वो नीचे गिर के 27-28 आ जाएगा। फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अच्छे स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करते रहना है। तो पहला स्टॉक दोस्तों मेरे हिसाब से जो कि इस समय रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, जिसमें कि आप लोग बेट कर सकते हैं, वो है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया क्यों है? ब्रिटानिया के फंडामेंटल्स देखें। डिविडेंड यील्ड इज 1%, जो कि मेरे फिल्टर में सही बैठती है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 75। एफएमसीजी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक, आपको एफएमसीजी सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ओवरऑल सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छा स्टॉक आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है। बात करें एक महीने की परफॉर्मेंस की, बिल्कुल भी रनअप नहीं। ये स्टॉक 3800 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एक महीने पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि 15 दिन पहले। 15 दिन पहले ये स्टॉक 3800 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये 3500 की प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो फ्रॉथ है, जो झाग है, वो हट गया। अभी आप चाहें तो इसमें एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो इस स्टॉक ने डिस्पाइट दिस वीकनेस, डिस्पाइट दिस कोविड एंड एवरीथिंग, स्टॉक ने 17% के रिटर्न दिए। कौन सी ऐसी एफडी है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 17% के रिटर्न पर एनम दे रहा है? बताओ मुझे। सो ये वो स्टॉक है दोस्तों जो कि आप डिप्स पे खरीद सकते हैं और इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बाकी बाय द वे 7 स्टॉक्स जो कि WSG स्टार SIP नाम से मैंने एक SIP आप लोगों के लिए नीचे लिंक में डाली हुई है, उसमें जाकर के आप 7 स्टॉक्स देख सकते हैं और उन स्टॉक्स में हर एक डिप पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमीडिएटली उस पर आप SIP शुरू कर दें, हर महीने इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो सेक्टर लीडर्स हैं। इमीडिएटली यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट SIP जो कि मैंने लिंक में दिया। नेवरदलेस बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक हैज गिवन यू 50% रिटर्न्स, मतलब 1 लाख को बनाए 1.5 लाख रुपए, 1.5 lakhs इन 3 years, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ऑफ इट्स कैटेगरी। और ये 50% तब बना है जब आपने यहां पर ले लिया और सिर्फ SIP करते चले गए, सिर्फ आंख बंद करके पैसा निवेश करते चले गए। और अगर कहीं आपने डिप्स पे बाय किया, जैसा कि मैं करता हूं GTT ऑर्डर लगा करके, तो ये 50% नहीं, ये 60-75% के आसपास के रिटर्न देता है अगर आपने इसको डिप्स पे बाय किया, यहां यहां यहां। और जैसा कि मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अगर इसमें GTT ऑर्डर लगाना है, मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये स्टॉक अभी भी ठीक वैल्यूएशन पे आ गया है। लेकिन अगर आपको इसको सही वैल्यूएशन पे खरीदना है, जहां से ये स्टॉक एक टर्न लेता है, वो है इसका 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देख रहे हैं आप यहां से, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आएगा, ऐसा नहीं है। 3550 के बाद हो सकता है यहां से ऊपर भाग जाए, कौन रोक सकता है? तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो 3550 के नीचे स्टॉक में फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, इन केस इफ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। फिलहाल इस वैल्यूएशन पे भी ये स्टॉक फिट बैठता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके जस्टिफाई कर दिया। बाकी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं कि भाई क्या करना है। भाई मेरा काम है आपको हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट से रूबरू कराना, आपको इंटेलिजेंट बनाना, आपको एक्सपोज करना कि भाई किस प्रकार के स्टॉक्स इस समय सही वैल्यूएशन पे। उनमें से एक है दीपक नाइट्राइट। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत महंगा, बहुत भागा हुआ स्टॉक है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% भाग गया है, बिल्कुल भाग गया है। क्यों भाग गया है? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन उस समय ठीक थी, अब ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा था। बात करें इंडस्ट्री की पी की, वो है 22 और इस समय आपको मिल रहा है 32 की पी पे, महंगा है। लेकिन अगर आप बात करें कंसोलिडेटेड, तो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन के बराबर ही है, कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है। बात करें एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो एक महीने में स्टॉक हैज रिजन 14%। लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो वॉच लिस्ट पे डाल दो। लेकिन स्टॉक अगर एक महीने में 14% भागा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, FIIs GIs में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। मैंने दोस्तों लाइव सेशन में इसको कई बार डिस्कस किया है, जिन लोगों ने ले रखा है दे कैन लेट मी नो, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट फ्रॉम हियर और एटलीस्ट वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक हैज गिवन यू हुपिंग 163% रिटर्न्स, मतलब 1 लाख को बनाए हैं 2,63,000 रुपए। कौन सी FD है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है? चिट फंड भी इतना पैसा नहीं बना के देगा। लेकिन ये होता है ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, उनमें रेगुलरली इन्वेस्ट करने की बेनिफिट्स। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों
इसमें थोड़ा सा कॉशन रखने वाली बात यह है कि स्टॉक थोड़ा सा भागा हुआ है। बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस, 3 साल के परफॉर्मेंस की, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक ने 1 लाख को बनाया 4,29,000 रुपए। माई गॉड, 329% रिटर्न्स, मतलब समझ रहे हैं आप, 1 लाख को 4,29,000 बनाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, विच क्लियरली शोज कि स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है कितना सॉलिड है। 200 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 1,000 रुपए पर पहुंच गया है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको बाय करें कि ना बाय करें कि अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है, मैं इसको क्यों आपको बता रहा हूं यहां पर बाय करने को। स्टॉक काफ़ी दिनों से अपने इस 950 के प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, रिजेक्शन हो रहा था, बार बार स्टॉक नीचे आ जा रहा था, यहां से एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार इसने इस लेवल को तोड़ दिया है विच इज़ 950, और यहां से इसमें एक ब्रेकआउट लेवल आ गया है, और बाई चांस ने कहीं 1,000 के लेवल तोड़ दिए तो सीधे 1100-1150 तरफ भागना शुरू कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ओवरऑल मुझे चार्ट स्ट्रक्चर इसका ठीक लग रहा है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, और यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट एंड ट्रैक। लाइफ में सीखना भी बहुत जरूरी है, अर्निंग्स से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। तीसरा स्टॉक दोस्तों जहां पर मुझे इस समय फिर से वैल्यू दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है एक अपसाइड दिखाई पड़ सकता है, वो है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों ये स्टॉक देखिए, 2.53% के डिविडेंड यील्ड है, ऑलमोस्ट FD के बराबर तो ये डिविडेंड ही देता है, ऑलमोस्ट FD। अगर आप उससे वो हटा दें, क्या नाम है, टैक्स वैक्स हटा दें, तो FD के बराबर की डिविडेंड यील्ड ये दे रहा है। ओवरऑल ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से महंगा है, लेकिन वो अपनी क्वालिटी भी प्रीमियम है इसकी। अगर आप बात करें 1 महीने के परफॉर्मेंस की, तो 7% ये स्टॉक भाग चुका है। रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी कि आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो मतलब फंडामेंटल भी चेंज हुए हैं। अब जब फंडामेंटल स्टॉक्स के चेंज होंगे तो ऑफकोर्स उसके प्राइस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों जनरली PSU स्टॉक्स में आप इतना बम्पर रिटर्न देखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक हैज़ गिवन यू 17% रिटर्न बीइंग अ PSU। अगर आपने इसको डिप्स पे बाय किया होता कोविड वाली, तब तो डबल कर दिया था पैसा इसने आपका। लेकिन अगर हर कोई आदमी नीचे मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, जो अगर आप उसका वेट करेंगे तो फिर आप मौका चूक जाएंगे। जिस प्रकार से कई सारे लोग 6,000 का, 7,000 का, 8,000 का वेट करते 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 उन्होंने निवेश ही नहीं किया, जबकि हम लोगों ने GTT ऑर्डर लगा लगा के पर पैसा कमाया। भाई GTT ऑर्डर इज एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल इफ यू ओपन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन मेक यूज ऑफ इट। फिलहाल इस बढ़ी हुई वैल्यूएशन के बावजूद भी मुझे इसमें क्यों वैल्यूएशन दिखाई क्यों पड़ रही है, उसको देखते हैं। दोस्तों ऑल्दो इस स्टॉक ने 16% के रिटर्न दिए हैं, 16% के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं 1 साल के अंदर, लेकिन अगर आप देखें इसने क्या हाई लगाया था, तो सितंबर के महीने में ये स्टॉक 450 के प्राइस पे था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल से 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक 450 रुपीज़ वर्थ का स्टॉक है। मेरे हिसाब से अगर इसने 350 तोड़ा तो ये सीधे 400 की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो अगर आप चाहें तो स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि वॉच लिस्ट पे भी रखा जा सकता है, देख सकते हैं भाई, सीखना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं, वो 3 स्टॉक्स हैं जो कि आपको अगले आने वाले वीक में या फिर कुछ हफ्तों में आपको अच्छा मुनाफा बना करके दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया इसको शेयर कर सकते हैं, इन स्टॉक्स से पोजीशन बना सकते हैं। GTT ऑर्डर लगाने के लिए Zerodha में अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको SIP करनी है, रेगुलर SIP करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कॉमेंट में भी है। तो इफ यू वांट टू डू द रेगुलर SIP तो भी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। That's all from myself, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.